बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुजीन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है मज़े में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बिगनर्स के लिए एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ। वो लोग जो केक सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो इस बेसिक चॉकलेट स्पंज केक से स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक दो केक होते हैं, एक चॉकलेट स्पंज केक, एक वनीला स्पंज केक। ठीक है जी। सबसे पहले जब भी कोई केक बनाए सबसे पहले हमने मोल्ड रेडी करना होता है। ये हम 6 इंच का पैन ले रही हूँ। आपने सबसे पहले इसे ग्रीस करना है और इस पे बटर पेपर लगाना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो घर में कोई भी फाइल्स के पेपर्स होते हैं या पेजेस होते हैं, उनको आप राउंड शेप में कट करें और इस तरह लगा लें। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ होती है जी, अगर आप ओवन में केक बना रहे हैं तो उसको 180 डिग्री पे आपने सिर्फ 10 मिनट पहले प्री हीट करना है। ये नहीं कि अभी आप केक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से आप प्री हीट करने के लिए रख दें। जब अपनी टाइमिंग के हिसाब से देखें कि 10 मिनट रह गए तब आपने प्री हीट करना है। मैं बना रही हूँ आज पतीले में केक, तो आपने पतीले में केक भी 20 मिनट पहले पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है। सबसे पहले पतीला रखना है, उसके अंदर कोई स्टैंड, कटोरी जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आपने वो रखना है और उसके ऊपर ढक्कन देके आपने इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख देना है। ये दो मेन काम होंगे। फिर हमने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आना है जी। हमें सबसे पहले 2 रूम टेम्परेचर के अंडे चाहिए होंगे और आधा कप मैदा चाहिए होगा यानी 50 ग्राम, और 1/3 कप पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर होगी वो भी 50 ग्राम है। 2 टेबलस्पून ऑयल है, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ठीक है। अब हमने सबसे पहले एक बाउल के अंदर आधा कप मैदे में से 1 टेबलस्पून आपने इसमें से मैदा निकाल लेना है और इसकी जगह कोको पाउडर डाल देना है। ठीक है। अपने पास से एक्स्ट्रा नहीं डालना, हमने हाफ कप ही मेजरमेंट रखना है उसका, और 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। ठीक है। फिर हमने एक और ड्राई बाउल में 2 अंडे डालने रूम टेम्परेचर के और 1/3 कप आइसिंग शुगर या घर की पिसी हुई चीनी भी आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, वो डालनी है। और याद रखना बाउल के अंदर 0.% भी एक मतलब कतरा डोट का भी पानी का नहीं होना चाहिए, वरना ये बीट सही नहीं होता, अंडा फ्लफी नहीं होगा। ओके। फिर आपने जी क्या करना है, इसको बीट करना है कंटिन्यूसली, आप बीट करते रहेंगे। बात बीटर में ये 3 मिनट में हो जाता है, समटाइम ये 5 मिनट भी ले लेता है, लेकिन हमने इसको फ्लफी करना है। और जब ये देखें आपने इस करते हुए देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी ये रनिंग फॉर्म में होगा, हमने उस कंडीशन तक नहीं करना। ये देखें अभी इसे और ज़रूरत है, इसलिए हम ये करते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, फ्लफी ना हो जाए। फिर हम इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें सबसे पहले ये देखें, आई थिंक ये तकरीबन डन होने वाला है, बस 1 मिनट और इसे लगेगा। और फिर हम इसके अंदर अब इस कंडीशन में, जब ये ऐसी कंडीशन हो जाए तब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालना है और इसको 1 मिनट के लिए आपने दोबारा से बीट करना है। और जो इसकी ये वाली कंडीशन है ना, ये मैं चाह रही थी आप देखें, ये मैं आपको स्लो मोशन में दोबारा दिखाती हूँ। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तब आपका ये जो है डन हो जाएगा। अंडा और ये चीनी जो हमने बीट की है बिल्कुल सही इस कंडीशन में डन हो जाएगी। अब आपने बीटर को साइड पर रख देना है और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। यानी आपने देख लें 1-1 टेबल स्पून करके आपने डालना है। स्टार्ट में तो आपने वो इस तरह करना है, क्योंकि एकदम से डाल के अगर आप अंडों की तरह फेंटना शुरू कर देंगे ना तो आपका स्पंज बैठ जाएगा और या हार्ड हो जाएगा या बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इसका तरीका ही यही है कि आपने इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से करना है। देखें जिस तरीके से मैं करती हूँ, पहले मैं राउंड में करती हूँ, फिर सेंटर में एक कट लगा देती हूँ। इस मेथड को आपने सीखना है ताकि चारों तरफ कहीं भी मैदा हो वो मैदा सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है। ये देखें अब मैंने दोबारा इसमें डाला, अभी मैंने फिर थोड़ा सा रख लिया, क्योंकि एकदम से डाल के नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके करना है और बिल्कुल स्लो हैंड से स्लोली स्लोली करना है। अब ये लास्ट में सारा मैंने इसमें डाल दिया, ये देखें इस तरीके से मैं ये कर रही हूँ स्लो स्लो, ताकि हमारा जो बैटर है बहुत ही अच्छे से बने। यही मिक्सिंग ही आपकी सही हो जाएगी तो आपका बैटर इतना अच्छा बनेगा, ना वो ऊपर से उठेगा ना ही इसमें क्रैक आएंगे। आप देखना जो मैं केक बनाऊंगी उसमें कहीं फ्रंट पे कोई क्रैक नहीं आएगा। ये देखें ये डन है। अब हम इसको बस लास्ट में 1-2 बार और इसको करके अपनी सेटिस्फेक्शन में कर लूँगी, हाँ जी कहीं मैदा नहीं है। फिर मैं अब इसको मोल्ड में डाल दूँगी सारा। ये देखें इस तरीके से आपने सारा इस मोल्ड में डाल देना है और फिर आपने पैन को टैप टैप लाजमी करना है, ताकि एकदम से नहीं डालना, ताकि इसमें जो बबल्स हैं ये देखें जिस तरह मैं टैप कर रही हूँ बबल्स वगैरह सारे निकल जाएं। और आपने प्री हीट पतीले के अंदर ये देखें आपको दिखा रही हूँ सेंटर में कर देना है उसको, बिल्कुल सेंटर में ही आपने अपने केक पैन को रखना है और इस पर एक वज़न लाजमी रख देना है और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। स्टार्ट में मीडियम फ्लेम पे रखना है 20 मिनट तक। ये देखें मैं इसकी ये कंडीशन थी 20 मिनट तक, लेकिन इसको मज़ीद मैंने 25 मिनट दिए थे। ठीक है। और इसकी फ्लेम जो थी वो मीडियम ही थी। और देखें आफ्टर 25 मिनट यानी कि
टोटल 45 मिनट हुए हैं। इसे 20 मिनट पहले दिए थे मैंने, 25 मिनट और दिए थे। टोटल 45 मिनट में माशाल्लाह ये डन हो गया है। ये देखें, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखें, अब माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कितना ईजीली आराम से निकल आया। और ये देखें, और कितना स्पॉन्ची बना है और सॉफ्ट सा बना है। ये अब ये अगर आपको मेन ये बेसिक स्पंज बनाना आ गया ना, तो आप इसके बाद हर तरह का केक बना सकते हैं। बर्थडे केक होगा, कोई भी केक आपने बनाने हैं इजीली आप बना सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि आज वीडियो बहुत बड़ी होगी थी, इसलिए मैंने आज सिर्फ बेसिक आपको चॉकलेट स्पंज केक बनाना सिखाया है। अब इसकी आइसिंग मैं बाद में आपको करना सिखाऊंगी। मिलते हैं दोबारा किसी और रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।